नमस्कार दोस्तों, बहुत सज्जनों का, स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन की कोई ब्रांच, जैसे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ब्रांच, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या जिसको फाइटो मेडिसिन या हर्बल कहते हैं, अगर वो अब लग रहा है कि फाइनल चरण पे है, आखिरी फेज में है रिकॉग्निशन के, और हो सकता है अंडर कंसिडरेशन में वो बाजी मार जाए। अगर वो मान्यता प्राप्त हो जाती है जो अंडर रिकॉग्निशन है, क्या वो प्रैक्टिशनर या स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स एलोपैथी में प्रैक्टिस कर पाएंगे? देखिए, और साथ में वो पूछते हैं बी पार्ट कि वो बीएमएस की तरह जो शहर गली कूचे मोहल्ले में बीएमएस आयुर्वेदिक वाले की तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे एलोपैथी। पहली बात तो ये याद रखिए कि बीएमएस आयुर्वेदिचार्य जहाँ भी प्रैक्टिस में एलोपैथी यूज़ करते हैं, हम किसी लॉबी को कंडेम या डिनाई नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई ना कोई सरकार ने सर्कुलर निकाला होता है कुछ खास मेडिसिन के बारे में कि ये मेडिसिन है, वो वही वाली मेडिसिन है जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर यूज़ करता है। उसमें आईवी ड्रिप कहीं नहीं लिखी, स्पेशल लिखा है आईवी ड्रिप या ऑटोप्सी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। यानी कि एक्सक्लूसिव राइट कहीं भी दिया नहीं गया आयुर्वेद वालों को या बीयूएमएस वालों को या बीएचएमएस वालों को। 30 जुलाई इसके अखबार पढ़िए, आयुष डॉक्टर कैन प्रैक्टिस एलोपैथी विद देयर ओन सिस्टम से मद्रास हाई कोर्ट। माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये क्लियर किया, किसी पे एफआईआर हो गई थी विश के डॉक्टर पे कि वो एलोपैथी यूज़ करता है, तो आगे से उन्होंने कहा कि इन्होंने पढ़ी हुई है, सब्जेक्ट पढ़े हैं मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन। मगर एक चीज़ बहुत स्पेशल लिखी है कि एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दी। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब है खुल के, जैसे एमबीबीएस करता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं, यानी कि एक तरह की पंजाब या स्टेट पुलिस आती है। कोई टेररिस्ट आ गया, बॉडी में जर्म्स आ गए, माइक्रोब्स आ गया, वायरस आ गया, क्लेमाइडिया आ गया, रिकेट्से आ गए, फंगस आ गया। कुछ चिर बाद वो नहीं कंट्रोल कर पाते तो लिम्फोसाइट आते हैं, जैसे कि टीबी में, टाइफाइड में, लंबे काल की बीमारी क्रॉनिक में लिम्फोसाइट सेकेंड लाइन ऑफ ऑफेंस है, डिफेंस और ऑफेंस है। इसका मतलब मिलिट्री या सीआरपीएफ या बीएसएफ आ गई। तो दोस्तों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ही रखा गया है आयुष वालों को, क्योंकि दूसरी साइड की लॉबी जो है एलोपैथी की, वो कहती है कि हमने इतनी मेहनत की मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन पे, तो क्रॉसपैथी वो इसको मानते हैं। तो हर एक बंदे की अपनी लॉबी है, हर एक बंदे को अपना हक है, अब हर एक बंदे को अपना फाइट करने का। तो गवर्नमेंट असमंजस में फंस जाती है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर बहुत कम है, बीएमएस वाले फिर भी ज़्यादा हैं, तो बीएससी नर्सिंग और भी ज़्यादा है। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि मोदी जी की डायरेक्शन में कि प्रफुल्लित होगा जो आयुष ज़्यादा होगा। मगर एक बहुत ज़रूरी बात है कि भ्रम ना फैलाएं। भ्रम का मतलब है, अब बीएमएस अल्टरनेटिव एक कोर्स है जिसको बीएमएस हेल्थ कहते हैं, वो कहीं भी बीएमएस का मुकाबला नहीं करता। आयुर्वेदाचार्य का 5.5 साल का कहीं भी मुकाबला नहीं करता। दूसरी बात, हमें मुकाबला करना भी नहीं देना चाहिए, कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में जितनी वेरिएशन होगी एवोल्यूशन होगी, मगर ये जरूर पता करना चाहिए कि कोई सेम नाम यूज़ करके एब्रीविएशन वैसे हक तो नहीं मांग रहा, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा लोगों को, और जुडिशरी को कंफ्यूज तो किया नहीं जा सकता लंबे टाइम तक। अब आती है बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी देखिए, आयुष वालों का एलोपैथी में लिमिटेड में भी प्रैक्टिस करना बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत लाउडली क्रिटिसाइज होता है लॉबीज में, और उसके बारे में प्लस पॉइंट भी बताए जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी बताए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोपैथी तो अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन अभी रिकॉग्नाइज होना है, तो फिर लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं
एजुकेशन और प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट ने मना नहीं किया, और ना ही उन्होंने किसी एक संस्था या किसी एसोसिएशन को कहा है कि तुम रिकॉग्नाइज्ड हो, अपने सर्टिफिकेट पे लिखो। तो कुछ संस्थाएं ऑथराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लिखती हैं, तो ऐसा भरम नहीं होगा, क्योंकि जब अंडर रिकॉग्निशन है उसकी कंसिडरेशन, तो किसी को मान्यता देने का तो सवाल ही नहीं उठता, जितनी हमने आरटीआई डाली है। इवन डीएचआर की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब देखिए, चीज़ बिकती है जैसे डिमांड होता है, तो इलेक्ट्रोपैथी का एलोपैथी में प्रैक्टिस करना आज की डेट में ब्लंडर होगा, मगर आने वाले टाइम में कुछ नहीं कहा जाता सकता कि जब रिकॉग्नाइज हो जाए तो सर्कुलर भी आ जाए कुछ बीएमएस आयुष अधिकारियों की तरफ से, कुछ स्टेट के द्वारा या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब प्रेडिक्शन करना गलत होगा, भविष्यवाणी कहना गलत होगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि ये सी राशि है, ये मीन राशि है, मगर एस्ट्रोफिजिक्स वाले कहते हैं कि ये सूडो साइंस है, क्योंकि दे हैव नॉट कंसिडर्ड द श्रिंकेज ऑफ सन बाय 10 किलोमीटर्स ईच ईयर। वो कहते हैं कि सोलर एनर्जी से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी जो है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और एक साल में लगभग सूरज 10 किलोमीटर चेंज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। अनफिनाइट टाइम तक वो तो रह नहीं सकता, किसी दिन तो वो ब्लैक होल ही बन जाएगा। तो उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं, सोलर ड्रिफ्टिंग कहते हैं उसको। तो जो आज से 5000 साल पहले सिंह राशि था, डेट्स के हिसाब से, बर्थ के हिसाब से, वो सिंह राशि तो रही ही नहीं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक पक्ष की धारणा है कि दे हैव नॉट कंसिडर्ड और टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ श्रिंकेज प्लैनेट्स, और दे हैव नॉट कंसिडरेशन टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स इन बिटवीन देम एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेलर सिस्टम, दैट इज सन सिस्टम। तो यूनिवर्स कहीं कहते हैं फैल रहा है, कोई कहता है श्रिंक हो रहा है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग हाइपोथेसिस हैं। तो एग्जैक्टली इस वक्त कुछ भी कहना गुनाह तो नहीं है। हर बंदा कुछ ना कुछ बोलता है, ओपिनियन देता है, दुनिया में आए हैं, वोकल तो है, बोलेंगे तो सही। कुछ आवाज़ ऊंची में बात करते हैं, कुछ शांत होकर अपना काम करते हैं। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।